न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि देखिए अब चुनाव में काफी कम समय बच गया और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है। वहीं बात करें तो बीती रात महागठबंधन ने भी अपनी संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दी थी और अब इसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए आज से राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि आज राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने वाले हैं और इसी के साथ साथ बात करें तो राहुल गांधी को लेकर की खबरें आ रही है कि वो आज बिहार में 2 विधानसभाओं में जाएंगे, जहां पर वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं। दरअसल बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है। राहुल गांधी बिहार में 2 जगह यानी कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच पर रहेंगे उनके साथ और दोनों ही मंच साझा करेंगे। मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी महागठबंधन के उम्मीदवार उमेश राम के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। बात करें तो इसके बाद वे दरभंगा पहुंचेंगे, जहां आरजेडी और महागठबंधन के अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के कई नेता और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की ओर से मंगलवार को जारी किए गए घोषणा पत्र में कई चुनावी वादे किए गए हैं। इसमें महिलाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आती है तो महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा। इतना ही नहीं, महागठबंधन के घोषणा पत्र के अनुसार वह माई बहन मान योजना लागू करेगा, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और बात करें तो अगले 5 वर्षों में कुल 30,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा बेटियों के लिए समुचित सुरक्षा और माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बेटी हमारा अभियान और माताओं के लिए सम्मान जैसी योजनाओं की भी घोषणा की गई। बात करें तो महिलाओं को सरकारी कर्मचारियों के बराबर दर्जा दिए जाने का भी वादा किया गया है और इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और स्वयं सहायता समूह के लिए लोन पर ब्याज माफ करने तथा 2 वर्षों तक ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। घोषणा पत्र के अनुसार महिला किसानों को भी प्रत्येक माह 2,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव है। वहीं महिलाओं के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू करने की घोषणा करते हुए कहा गया है कि संविधान की धारा 15 के अंतर्गत सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों में हिंसा प्रभावित वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ घोषणा पत्र में शीत भंडारण व कृषि भंडारण के लिए व्यवस्थित नेटवर्क विकसित करने और सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि गांव में नहरों और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का विस्तार कर छोटे किसानों को सुविधा दी जाएगी और इसके अलावा बागवानी और औषधि पौधे के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना है। खेती के लिए प्रतिदिन 18 घंटे सस्ती बिजली और डीजल पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी और इसी के साथ देखिए कई सारे वादे जो है वो इस घोषणा पत्र में किए गए हैं। और इसके बाद देखिए बात करें तो जो अन्य पार्टी के नेता हैं उनका भी इस पर प्रतिक्रिया आ रहा है। कईयों का जो है बात करें तो महागठबंधन के अंदर कईयों का कहना है कि ये बिहार के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, जब महागठबंधन की सरकार आएगी काफी ज्यादा राहत दी जाएगी, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो महागठबंधन के इस घोषणा पत्र के बाद विवादों का सिलसिला भी बढ़ गया। चिराग पासवान ने भी कहा कि ये लोग जो वादे कर रहे हैं ये बेबुनियाद है और ये सब झूठ है। तो देखा आपने कि जहां एक तरफ महागठबंधन ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी गई जिसमें चुनाव को लेकर के कई वादे भी किए गए हैं, तो दूसरी ओर देखिए आज से राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है उनकी एंट्री होने वाली है बिहार में प्रचार चुनाव को लेकर के। बात करें तो जहां एक तरफ तेजस्वी यादव भी अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और अब इसमें राहुल गांधी की भी एंट्री होने वाली है आज से और वो बिहार के 2 विधानसभाओं में जाएंगे और इसी के साथ साथ बात करें तो लोगों से वोट के लिए अपील भी करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।